क्या जन्म से संबंधित कहानी यही बना लीजिए, यहाँ है ना। क्या लिखे थे बेटा? हेडिंग पढ़ी तो है, जन्म से संबंधित वाणी के बाद आया था जन्म से संबंधित कहानी। लिखो कहानी लिखो। एक राजकुमार का जन्म, एक राजकुमार का जन्म साल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है। एक राजकुमार का जन्म साल वृक्ष के नीचे जंगल में हो रहा है। हो रहा है कामा महामाया की गर्भावस्था के समय, महामाया की गर्भावस्था के समय मायके जाने की इच्छा हुई। परंतु रास्ते में ही लुम्बिनी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दे दिया। सिद्धार्थ को जन्म दे दिया। जन्म पश्चात सिद्धार्थ 7 कदम चले और कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है। 7 कदम चले और कहा कि यह मेरा अंतिम जन्म है। कामा महामाया ससुराल लौट आती हैं। लौटने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। लौटने के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात सिद्धार्थ के पालन पोषण की जिम्मेदारी, मृत्यु के पश्चात सिद्धार्थ के पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी बहन प्रजापति गौतमी पे आ जाती है। प्रजापति गौतमी भी आ जाती है। प्रजापति गौतमी भी आ जाती है, जो बाद में राजा सुद्धोधन से विवाह कर लेती है। तो अब बात समझ गए होंगे आप लोग मेरी, है ना। कहानी सुनाया था उस दिन कि जो है एक माँ जब गर्भ धारण करती है तो उसे किसकी याद आती है? अपनी माँ की याद आती है। एक स्त्री जब माँ बनने कंडीशन में आती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। तो कोई महिला हो तो उसका मायके जाने की बड़ी इच्छा होती है, और इसी कारण से कौन महामाया अपने मायके जाना चाहती है कि हम लाओ चले जाते हैं मायके। अपने मायके क्योंकि 300 दिन पूरा हो गया था,
जैसे बच्चा होना है 270 दिन में, 270 लेकिन 300 वो क्रॉस कर गया था 300 पे पहुंच गया लगभग। तो उनकी माँ का मतलब महामारी की इच्छा हुई कि हम कहाँ चले जाएं, अपनी माँ के पास चले जाएं। अब वो नहीं जा रहे थे, जिनका निचलौर में घर है मतलब देवरिया में, तो भी जाना चाह रहे थे अपने माई के। और वैसे ही लुम्बनी का मतलब पिपरावा कहीं परिस्थिति ने कहा, चाहे लुम्बनी कही तो भी आप कही है ना। लुम्बिनी अभिलेख से पता लगता है कि उनका जन्म लुम्बनी श्रावस्ती मतलब लुम्बनी कपिलवस्तु में हुआ। कपिलवस्तु का मतलब है सिद्धार्थनगर जनपद, है ना। तो ऐसा कहा गया कि वहीं पर जो जब पहुंची तो 1 साल वृक्ष का था, और उन्हीं उनके मतलब प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, और उसी वृक्ष के नीचे वो लेट गई, और वहीं किसका जन्म हुआ? सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ के साथ 7 लोगों का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो उस समय इसका गया में जो बोधि वृक्ष है उसका भी उसी समय कंठक का, उसी समय चन्ना का, उसी समय इनका एक मंत्री होगा उसका भी जन्म होगा, उसी समय इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा ऐसे जन्म होगा। और हाँ इतने हो गए, इनको 5 छुट्टी कर एक प्रसेनजीत है। 7 लोगों का मतलब जन्म होगा, तब वो 7 कदम चलेंगे। 7 कदम चलेंगे, उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम जन्म है, अब मुझे ही मोक्ष मिलेगा। ऐसा किसने कहा है? इन्होंने कहा है। किसने कहा है? सिद्धार्थ ने। ये बात समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। प्रसेनजीत उदयन और प्रसेनजीत। हाँ हाँ गुरु 2 है भाई उनका जन्म। प्रफुल्ल चलिए चलिए अब क्या जन्म हो गए। इस तरह प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की विमाता, इस तरह प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की विमाता या सौतेली मां कहलाई। सौतेली मां कहलाई। आज कैमरा मैन गायब है। वही तो सर समस्या आदिकाल की समस्या है। वो लड़का भी रहना चाह रहा है क्या इस समय? यस सर। वर्ष की 16 वर्ष की आयु में नेक्स्ट पैरा शुरू, विवाह आ गया है। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी शाक्यगण की एक कन्या, सिद्धार्थ की शादी शाक्यगण की एक रूपवती कन्या, लगाए तो हम विशेषण, रूपवती कन्या यशोधरा के साथ हुआ। इनके नाम तो लिखवाए है ना, मध्य कक्षणा बिंबा गोपाल, ये सब तो लिखवाए होता है नहीं। नेक्स्ट जब सिद्धार्थ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कहा कि एक और बंधन मेरे साथ जुड़ गया। इस तरह पुत्र का नाम राहुल पड़ गया।
पुत्र का नाम राहुल पड़ गया। क्योंकि उन्होंने यही बोला ही था कि यह मेरे लिए राहु है, राहु है। हेमा भाई, गृह त्याग का कारण अब तो जन्म हो गया, पर कहानी सुना ही चुके हैं भाई। ये इनका भविष्यवाणी कर दिया कौन है? मध्यासती ने कहा जो सन्यासी हुई पूरी तरह ये चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं होगा, जो सन्यासी बनना है। ऋषि असित ने क्या कहा? ये सन्यासी बनेगा पूरी तरह। अभी बात जो कंफर्म हो चुका था कि डेविड कॉन्डियन और इन लोगों ने कहा था नहीं, क्या कहते हैं ये या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो सन्यासी, या तो लगा दिया था तो कंफर्म था नहीं। अभी या तो आ गया तो मरो या जियो में, दो में से तो होना ही होना है। तो उनके पिता को लगा कि अभी सिद्धार्थ सन्यासी ना होने पाए, इसलिए उनकी शादी 16 वर्ष के आयु में ही कर दिया, जल्दी से ही। और छोटे थे तभी से ही इनको क्या कहते हैं उसमें सुरा सुंदरियों में लिप्त कर दिया गया। इनके लिए स्पेशली नृत्यांगना डांस करती थी, वहाँ अकेले ही देखते थे कि ये मनोरंजन करेंगे तो इनका मन कभी नहीं